हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी हिंदी रिकैप। तो ले आई हूँ मैं आपके लिए माय डैडी हैज हिज पावर का अगला पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में जैसे कि लिलिथ डीमन को बहुत ही ज़्यादा छेड़ रही होती है, उसको परेशान कर रही होती है और बार बार से तन से तनकीद का निशाना बना रही होती है, जिसके ऊपर डायमंड तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो उसको गालियाँ देना शुरू कर देता है। वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। क्या तुम मरना चाहती हो? तुम लिटिल ब्रेड कहेगी। दूसरी तरफ तो लिलिथ को इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो सिर्फ अब उसको छेड़ने में ही मगन थी। ज़ेब्रा तो अपनी मस्तियों में ही चल रहा था कि बस उसने किसी भी तरह डेमन से आगे पहुंचना है। वो बेइंतहा गुस्से में चीखता चिल्लाता उसके पीछे आ रहा था। फिर उससे कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, इसी वक्त बंद करो। लिलिथ छेड़ते हुए कहती, नहीं मैं तो बिल्कुल भी बंद नहीं करने वाली। और वो ये कहती हुई आगे चली जाती है। पीछे डेमन का तो सर गुस्से के मारे फटा ही जा रहा था। वो सर पकड़ते हुए जोर से चिल्लाता है और फिर कहता है, तुम सवारी कर रही हो ना, तुम यूजलेस ब्रेड कहेगी। तुम थोड़ा और तेज भाग के दिखाओ। फिर वो अपने घोड़े पे चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि वो तेज नहीं चल रहा था। उसे बेइंतहा लिलिथ पर गुस्सा आए जा रहा था। और जैसे ही उसका घोड़ा थोड़ी सी ज़ेब्रा के करीब आता है, वो उसके करीब पहुंचते ही सबसे पहला जो काम करता है वो उसके स्पेल को अनलॉक करना करता है। वो उसके एंटीफॉल स्पेल को बहुत ही ज़्यादा जल्दी से अनलॉक कर देता है, जिसके ऊपर लिलिथ बेइंतहा डर जाती है क्योंकि घुड़सवारी तो करना उसको आती नहीं थी और इसके अलावा अब उसका स्पेल भी गायब हो चुका था। अब वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डर रही होती है। ज़ेब्रा तो अपनी मस्तियों में ही चल रहा था कि उसे किसी भी तरीके से इस रेस को जीतना है। अचानक से वो लिलिथ की आवाज़ को सुनते हुए ही रुक जाता है और फौरन जैसे ही देखता है लिलिथ उड़ती हुई हवा में उसके आगे की तरफ गिरने वाली होती है और वो बुरी तरह से गोल गोल घूमती हुई पीछे गिर जाती है। ज़ेब्रा बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आगे वो बढ़ता है। फिर अचानक से वो उसी जगह पर रुक जाता है। लिलिथ जाते हुए डेमन को देख रही होती है और कहती है कि ये तो बेतहा बेकार किस्म का इंसान है। इसने ये बात साबित कर दिया है कि ये कितना ज्यादा गंदा और घटिया किस्म का इंसान है। इसने ब्रेंटली तौर पर सबके सामने चीटिंग की है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ग्रेसफुल है। और हालांकि ना कि ये सिर्फ चीटिंग थी, बल्कि ये एक बहुत ही ज़्यादा वॉयलेशन था। इसने इस जगह पर इस तरह के अंदाज किए थे जो कि अब नोबल फैमिली में या नोबल्स के बीच में बहुत ही बड़ा स्कैंडल्स बनने वाला है। ले थोड़ी बहुत खुश भी थी, लेकिन उसके चोट भी लग गई थी उसके नीचे गिरने की वजह से। अब वो यही सोच रही थी कि अब वैसे भी मैं जीतने का तो कोई मूड था ही नहीं और वो वहाँ से वापस जाने के बारे में सोच रही थी। पीछे से उसका ध्यान जाता है। ज़ेब्रा तो उसी के लिए वहीं पर खड़ा हुआ था और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा भावुक होती हुई उसको कहती है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर रुके हो। वाह, मेरा ज़ेब्रा तो कितना ज़्यादा प्रीशियस है। फिर वो उसे कहती है कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाते हैं और जजेस को डेमन की चिट्ठी के बारे में सारी की सारी चीज़ें बताएंगे कि आखिर उसने हमारे साथ क्या क्या किया है। और अब मैं ये सारी चीज़ें जाके जजेस को बताऊंगी और उसकी वजह से उसे वहाँ से निकाला जाएगा। उसके इस बात को कंप्लीट करने से पहले ही ज़ेब्रा उसके ऊपर इशारा करने लगता है कि मेरे ऊपर बैठो तुम, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है क्या तुम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो? वो इस बात से मना कर रही होती है क्योंकि अब वो डरी हुई थी बुरी तरह से। वो गिरने के बाद अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब दोबारा बगैर एंटीफायर स्पेल के इसके ऊपर बैठ सके। लेकिन ज़ेब्रा की चमकती हुई आंखें, जो कि उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा आशा भरी निगाहों से देख रहा था, वो मान जाती है और फिर इसके बाद वो उसके ऊपर बैठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्पीड में भाग रही होता है ज़ेब्रा। उसके ऊपर वो बैठी भी इस तरह से थी कि अब उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। वो कहती है कि वाह कितना ज़्यादा मज़ेदार है। वैसे भी मुझे लगता है शायद मैं एंटीवायर स्पेल बार बार इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे इस तरह मज़ा नहीं आएगा। ये है असल हॉर्स राइडिंग। वाकई में अगर मैं ये इस्तेमाल ना करूँ तो मेरी कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी घोड़सवारी। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे होते हैं और इतने में वो डेमन के पास पहुँच जाते हैं। डेमन अभी भी अपने घोड़े पर चिल्ला रहा होता है, तुम बेवकूफ़ कहीं कि जल्दी से जंप करो। वो उसको देखकर फिर अपना मुंह बनाती है और कहती है इसको घोड़सवारी तो बिल्कुल भी नहीं आती, ये बेइंतहा बेकार किस्म का इंसान है। इतने में डेमन उसको नोटिस कर लेता है जो कि अभी उसी जगह पर खड़ी हुई थी। ज़ेब्रा उसको देखकर वहाँ पर खड़ा हो गया था और बात अपने इशारों में उसको यूँ कह रहा होता है, देखो भाई अब तुम्हारे पास मौका है, जल्दी से अब इसको खूब अच्छे से सोल्व करो, परेशान करो। और उसकी इस बात को वो भी समझ जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए एक काफ़ी ज़्यादा फ़नी सा और छेड़ता हुआ अंदाज का चेहरा उसकी तरफ बनाती है और कहती है, ओह तुम राइटिंग में कितने ज़्यादा बेकार हो, हालांकि तुमने चीटिंग करी इसके बावजूद भी वो तुम्हें काम ना आई। ओह हो। और वो इसे छेड़ती हुई इस तरह वहाँ से चली जाती है।
पीछे से वो बेतहा गुस्से में और वो कांपना शुरू कर देता है गुस्से के मारे। उसको तो अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था अपना गुस्सा। ज़ेब्रा के ऊपर लेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से घोड़सवारी करते हुए जा रही होती है और अपने घोड़े की तारीफ़ें कर रही होती है। परफेक्ट, बस अब मैं पहुंच गई हूँ, बस अब मुझे सीधा जाना है, मुझे सामने नज़र आ रही है फिनिश लाइन। क्या फिनिश लाइन किसी ने ख़त्म नहीं करी? और वो उसी वक्त शीरा को देखती है जो कि उस जगह पर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता हुआ उसकी तरफ देखता है। लिलिथ भी काफ़ी खुश हो जाती है। वो थोड़ा सा सवालिया निशान थी कि आखिर वो क्यों रुका, लेकिन वो ये बात जानती थी कि वो सिर्फ और किसी की नहीं बल्कि लिलिथ के लिए इसी जगह पर रुका था। और उसी मौके पर वो ज़ेब्रा के साथ उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर जाती है। और अब लिलिथ इस मैच को जीत चुकी थी, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि इस जगह पर लेडी रॉबिन्सन जीत चुकी है। वो शशीरा को देखकर कहती, प्लीज़ मुझे मत बताना, ये सब तुमने मेरी वजह से किया है। तुम इसी वजह से तुमने फिनिश लाइन कंप्लीट नहीं की ना, क्योंकि तुम मुझे जीतना देखना चाहते थे। इतने में कुछ बंदे आते हैं और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी विक्ट्री के लिए, हम जल्दी से आपका एंटी फायर स्पेल को रिमूव कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लिलिथ के करीब आते हैं, वो देखकर हैरान होकर बके रह जाते हैं। उस जगह पर एंटी फायर स्पेल तो था ही नहीं और लिलिथ अपने आप ही बगैर उनके रिमूव किए उतर गई थी। दूसरा पर्सन और ज़्यादा डरते हुए कहता है, आप इतनी ज़्यादा बुरी तरह इंजर्ड क्यों हैं? शायद आप बहुत ही बुरी तरह से गिरी हैं। दूसरे वाला पर्सन पहले वाले पर्सन से कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुमने एंटी फायर स्पेल प्रॉपर्ली तौर पर अपनी जगह पर क्यों नहीं लगाया? पहले वाला पर्सन डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैंने लगाया था, मैंने हालांकि डबल चेक भी किया था और शुरू होने से पहले भी मैंने देखा था। पीछे से रॉबिन्सन भी भागा हुआ आता है लिलिथ का नाम चिल्लाते हुए, और वो लिलिथ की ऐसी हालत देखकर उसकी तरफ डरता हुआ पहुंचता है और कहता है, आखिर क्या हुआ मेरी बेटी को? और आखिर तुम इतनी बुरी तरह से क्यों जख्मी हो? क्या तुम गिर गई थी? आखिर तुम्हारा एंटी फायर स्पेल कहाँ चला गया था? लिलिथ तो अपने फादर को देखकर, जो चेहरा भी थोड़ी देर पहले खिलखिला रहा था, छेड़ने मगन था, अब वो रोता बिलबिलाता हुआ अपने फादर की तरफ ऐसे निगाह से देख रहा था जिससे कि वो उसके फादर का दिल ही पिघल जाए। और वाकई में ही उसके फादर का दिल तो पिघल चुका था। उसका फादर और ग्रैंडफादर दोनों के दोनों बेइंतहा गुस्से में, जैसे कि अभी अभी वो उन दोनों पर्सन को खाई जाएंगे, ऐसे निगाह से देखते हैं। उन दोनों तो बेइंतहा डरे हुए हो जाते हैं कि पता नहीं अब उनके साथ क्या होगा। लेकिन लिलिथ बीच में समझदारी का मुजाहरा करते हुए कहती है, डैड, इनका बिल्कुल भी कोई फॉल्ट नहीं है। असल में वो रेस के दौरान बीच में डिसअपीयर हो गया था। उसका फादर बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ, क्या, आखिर कैसे? पीछे वो बंदे तो बेइंतहा डरे हुए थे, बस अब तो उनकी मौत पक्की है किसी भी मौके पर। अब ये तो रॉबिन्सन के हाथ पीटे ही पीटे। फिर लिलिथ दूसरी तरफ नज़र घुमाती है, उस जगह से डेमन आ रहा था। लिलिथ बताती है कि जब मैं कोर्स सी की तरफ से जा रही थी तो वहाँ मैं लॉर्ड मार्टिन की तरफ से गुजरी थी और इन्होंने उसी वक्त मेरे घोड़े पे से एंटी फायर स्पेल को फौरन हटा दिया था। उसका घोड़ा बेइंतहा थका हुआ था और वो बेइंतहा डर गया था वो उसकी इस बात को सुनकर। अब तो बेचारे की शामती आनी है। अब वो डरा सहमा इधर उधर देखना शुरू कर देता है। आई नो, लेकिन ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऑनगोइंग मामला है। इसका सेकंड सीज़न अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो चैप्टर जिस तरह छोटे छोटे हैं तो उसी हिसाब से हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लॉन्ग पार्ट लेके आऊँ तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, जिसमें मैं 2 या 3 पार्ट्स को एक ही साथ में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले पार्ट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।